इधर भोपाल में डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक और मामला सामने आया है। साकेत नगर क्षेत्र की 65 साल की एक महिला में कोरोना वायरस की डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। महिला को मई के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण हुआ था। उन्हें कोरोना का एक डोज भी संक्रमित होने के पहले लग चुका था। वहीं स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसर्स के मुताबिक अब महिला की हालत ठीक है। राजधानी में हफ्ते भर पहले भी 65 साल की एक महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। दोनों महिलाओं के घर करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। पहले जिस महिला में ये वेरिएंट मिला था उसकी भी हालत बेहतर बताई जा रही है। वहीं प्रदेश में अब तक 7 मामले इस वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच अब मध्य प्रदेश में ही होगी। कमला नेहरू अस्पताल की 6वीं मंजिल पर इसकी पहली मशीन लगेगी। मध्य प्रदेश में अभी तक 6 मामले आए हैं और जिसमें बहुत प्रसन्नता और संतोष की बात है कि उनमें से 5 जो वैक्सीनेटेड थे, जिनको वैक्सीन लगी हुई थी, जो वैक्सीन के कवरेज में थे, वो एकदम स्वस्थ हैं। एक अच्छी सूचना है कि एनसीडीसी जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन भोपाल में ही अब लगा रहा है। और अब बात छत्तीसगढ़ की। डेल्टा प्लस से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ पूरी तरह से तैयार नहीं है। रोकथाम के लिए डेल्टा प्लस वायरस की पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग ही नहीं हो रही। राज्य में अब तक इसके लिए बायोसेफ्टी लैब 3 स्थापित नहीं हो पाया है, जबकि विशेषज्ञों ने पिछले साल ही इसकी जरूरत बता दी थी। हालांकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में जांच की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है। इसके अलावा लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। वहीं विशेषज्ञ भी वैक्सीनेशन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को बेहद जरूरी बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय और भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शकील। शकील, पहले आपका रुख करूंगी। भोपाल में लगातार मामले आ रहे हैं, दूसरा मामला भी सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश उन कुछ राज्यों में जहां डेल्टा प्लस लगातार चिंताओं को बढ़ा रहा है। 7 मामले अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं, 2 मौत हो चुकी है। क्या तैयारियां डेल्टा प्लस से निपटने के लिए मध्य प्रदेश की? देखिए, हर बार की तरह इस बार भी कुछ प्रशासन जो है वो लेट यहाँ पर जागा है और इसी के चलते अब एक व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार जो बेहद खतरनाक कहा जाने वाला कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए अब कमला नेहरू अस्पताल में लैब स्थापना यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर टेस्ट जो है वो यहाँ पर तत्काल प्रभाव से डेल्टा प्लस वेरिएंट की मिल यहाँ पर पाएगी। अभी तक की जो व्यवस्था है, दिल्ली यहाँ पर सैंपल जाते हैं और दिल्ली से सैंपल आने में लगभग 5 दिन का समय यहाँ पर लग जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जांचें हैं वो यहाँ पर प्रभावित होती है और जल्द से स्वास्थ्य महकमा अपने कदम नहीं उठा पा रहा था। इसी के चलते चिकित्सा शिक्षा महकमे ने ये फैसला यहाँ पर लिया है कि अब इसको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इसके लिए अनुबंध भी है, वो लगभग यहाँ पर तय कर लिया गया है और जल्द ही इस लैब की यहाँ पर स्थापना यहाँ पर की जाएगी। लेकिन वहीं देखा जाए तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है, तो डेल्टा के जो केसेस हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो मामले हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल की अगर बातचीत की जाए तो बरखेड़ी पटानी में करीब 1 सप्ताह पहले 65 वर्षीय एक महिला यहाँ पर मिली हुई थी, जिसे डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उससे वो ग्रसित यहाँ पर हुई थी और उसके बाद अब साकेत नगर में ये महिला मिली है। इस बात की भी यहाँ पर चिंता स्वास्थ्य महकमा कर रहा है कि दोनों की जो दूरी है वो महज 1 किलोमीटर की है, तो कहीं ऐसा नहीं कि इनका संपर्क कभी हुआ हो, किसी भी प्रकार का कुछ इनमें आपस में कांटेक्ट जो है वो हुआ हो। और इसी को देखते हुए जो उनके पीरियड्स यहाँ पर रहे हैं उस दौरान के जो लोगों के मिलने के और उनके कांटेक्ट ट्रेसिंग के, उनको यहाँ पर तलाशा यहाँ पर जा रहा है। लेकिन देखा अभी जाए तो बहुत हद तक मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर तैयारी जो है वो बहुत पुख्ता यहाँ पर नहीं कही जा सकती और इसका खामियाजा ये है कि लगातार जो है ठीक होने के बाद या मौतों के बाद ये मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि इन्हें डेल्टा
प्लस वेरिएंट के जो लक्षण थे वो यहाँ पर पाए गए थे, वो वायरस यहाँ पर पाया गया था। अगर यही आलम यहाँ पर रहा, हालांकि ये भी बताया जा रहा है यहाँ पे कि कम से कम 3 से 4 महीने इस पूरी लैब को स्थापित करने में यहाँ पर लगेगा। मशीनरी यहाँ पर लाई जाएगी, विशेषज्ञों से बात होगी। अभी तक जो अंदरूनी खबर यहाँ पर निकल के सामने आ रही है कि अनुबंध तो यहाँ पर हुआ है, लेकिन उससे टेंडर संबंधित जो प्रक्रिया यहाँ पर होती है, जो कागजी प्रक्रिया यहाँ पर होती है, वो पूरी नहीं हो पाई है। तो अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर बहुत जरूरी है शकील कि बहुत तेजी से इस पर काम किया जाए, क्योंकि ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो तीसरी वेव आएगी वो डेल्टा प्लस वेरिएंट की ही होगी। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से विनय भी जुड़े हुए हैं। विनय, हालांकि अब तक छत्तीसगढ़ में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पड़ोसी राज्य चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है और ऐसे में पूरी तरह से सुरक्षित छत्तीसगढ़ भी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि कितने तैयार हैं हम। देखिए रचना, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भी कोई मरीज नहीं आए, लेकिन पड़ोसी राज्यों में मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो महाराष्ट्र की बात कर लें या मध्य प्रदेश की बात कर लें, और लगातार यहाँ से जो लोग हैं ये छत्तीसगढ़ माइग्रेट होकर आते रहते हैं, यहाँ से आना जाना बना रहता है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी जो बात है सरकार के लिए यही है। इस साथ में लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कल कहा है कि लोगों से अपील की है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाएं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और सरकार दोनों ये मान रही है कि वैक्सीन के अलावा राज्य में कोई और दूसरा उपाय उन्हें नहीं दिख रहा है कि लोगों को कैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट या आगामी जो संभावित तीसरी लहर है उससे बचाने का कोई दूसरा उपाय है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो विशेषज्ञ अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि इसके अलावा लोगों को मास्क और जो तमाम जो चीज़ें जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से दी गई हैं वो उनका पालन करना भी जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि जो केंद्र सरकार ने, जो विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ये कहा है कि जो सबसे ज़्यादा जो पहचान की, अगर किसी तरह से उसका इलाज करेंगे तो किस आधार पर करेंगे, और ये बताया कि जो पूरे राज्य में किसी भी राज्य में जो मैक्सिमम जो सैंपल कलेक्ट होते हैं उसमें से 5% का जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जाए, ताकि ये पता चले कि जो डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है या डेल्टा का वायरस है। हालांकि जो उसका जो इलाज का प्रोटोकॉल सेम है, लेकिन आइसोलेट करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो पिछली बार की तरह जो दूसरी लहर में जो तेजी से जो मरीजों की संख्या बढ़ी थी, संक्रमण के बड़े मरीज मिले थे और मौत का आंकड़ा बढ़ा था, तो ये अगर इस तरह से फिर से लापरवाही की गई तो दोबारा फिर से बड़ा जो संक्रमण है वो हो सकता है, या मौत की जो आशंका है वो ज्यादा हो सकती है। हालांकि अभी भी ये अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी कोई डेल्टा प्लस का जो वेरिएंट का मरीज सामने नहीं आया, लेकिन जांच सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर जांच नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि इस तरह से कोई नया मरीज आया है नहीं आया। अगर वो राज्य में रह गया तो अन्य लोगों को तेजी से संक्रमण फैला सकता है। इसके अलावा और अपनी तैयारियों को स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल पुख्ता रखना होगा, अन्यथा तस्वीरें बिल्कुल सेकेंड वेव जैसे ही सामने आ सकती हैं। तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।